2024 का लोकसभा चुनाव है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। तो हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सहजानंद राय जी। उनसे जान लेते हैं, आज बाबा साहब की जयंती भी है तो किस तरह से आप लोग इसको मना रहे हैं और किस तरह से श्रद्धांजलि। ये पहली बार नहीं, सदैव बाबा साहब के सिद्धांतों, उनके मूल्यों को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है और हम इसको समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी हमारे गोरखपुर क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हमारे जो बूथ स्तर के कार्यक्रम है, वो बूथ स्तर के जो 6 कार्यक्रम, उसमें एक बाबा साहब की जन्म जयंती का भी कार्यक्रम है। और आज हम लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया है। इसके बाद हमारे सभी बूथ स्तर पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके उनके विचार जो समाज के लिए प्रासंगिक थे, उन विचारों को लेकर के हम हर बूथ स्तर पे कार्यक्रम करेंगे और कर भी रहे हैं लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और गोरखपुर की अगर बात करें तो रवि किशन यहाँ से प्रत्याशी हैं आपकी तरफ से। कितनी दमदारी के साथ आप लोग चुनाव मैदान में? भारतीय जनता पार्टी और रवि किशन जी तो हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो इस क्षेत्र में 2017 के पहले यही गोरखपुर क्या था, 2017 के बाद क्या हुआ, और गोरखपुर पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का है, तो यहाँ सब लोगों की श्रद्धा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। और आप देखिएगा आने वाले इस चुनाव में, मुझको लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि पूरे देश में 400 पार, तो इस बार इस गोरखपुर में 4 लाख पार हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का आम जनमानस, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है और दूसरा कोई नहीं है। एक हर घर में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, उसकी कोई चुनौती है। और जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए 400 पार दिए हैं, हम लोगों ने यहाँ गोरखपुर में 4 लाख के पार। 13 लोकसभा है आपके क्षेत्र में और विपक्ष लगातार कह रहा है संविधान खतरे में है, और काजल निषाद भी दावा कर रही थी कि इस बार वो रवि किशन को हरा देंगी, तो क्या कहें? काजल निषाद इसके पहले अभी नगर निकाय का चुनाव भी लड़ी थी। आप लोगों ने देखा, नौटंकी से नहीं हो सकता, समाज जीवन में काम करना पड़ता है, लोगों के साथ चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव कैंडिडेट के भरोसे नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर लड़ता है। तो काजल निषाद क्या कहती हैं, विपक्ष क्या कहता है, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। आप देखे हैं 17 से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और तब से लेके अब तक, 14 से लेके अब तक हमारा हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता, सरकार अपना काम करती, संगठन अपना काम करता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता लड़ता है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है और एक तरफ काजल बीमार है और कई ऐसे प्रत्याशी भी लग रहा है कि तैयार हो गए। मैं कहता हूँ कि अभी काजल बीमार है, कुछ दिन बाद देखिएगा अखिलेश बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उनको नतीजे पते हैं। तो आज काजल बीमार हो गई हैं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी तो चुनाव की शुरुआत नहीं, काजल बीमार हो गई। और मैं ईश्वर से करूंगा कि जल्दी स्वस्थ होकर के आएँ, मैं कामना करता हूं। और आगे उनके नेता भी बीमार होने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है ना, उनके नेता भी बीमार हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है, जिस तरह काजल बीमार हुई हैं उस तरह अभी अखिलेश भी आगे बीमार हो सकते हैं, ऐसा कहना है गोरखपुर के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का। और उनका कहना है कि पूरे दमखम के साथ रवि किशन के लिए वो चुनाव प्रचार मैदान में और देश में 400 से अधिक सीटें भाजपा ले आकर पूर्ण बहुमत की सरकार बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।